एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ओवैसी ने ट्वीट किया है, 2 दिन पहले जुनैद और नासिर को राजस्थान के घातमिकता से अगवा कर लिया गया था। आज उनकी जलाई हुई लाशें मिले हैं। अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। मुजरिम जाने माने गोरक्षक हैं। जुनैद नसीर के परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। यह असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट करते हुए राजस्थान सरकार को घेरा है उन्होंने और सवाल खड़े किए हैं। और अब वक्त है अपडेट हासिल करने का। कमलजीत संधू और अरविंद ओझा हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन कमलजीत संधू का रुख करेंगे पहले, क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह घटना सामने घटी। कमलजीत, क्या कुछ अब तक पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ है? कुल कितने लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, या कोई चश्मदीद इसमें सामने आया है क्या खुलकर? देखिए, जहां पे हम मैं इस वक्त खड़ी हूं, उस वक्त यहां पे गाड़ी ले जाई जा चुकी है, बॉडीज उसमें से निकाल चुके, पोस्टमार्टम हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सनसनी फैल हो चुकी है इस पूरे इलाके में। आपको ये भी बता दें कि ये सुनसान सा इलाका, अगर दूर दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कच्ची मिट्टी नजर आएगी और यही जगह है जहां पे गाड़ियां खड़ी हुई थी। इसमें 2 जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, वो 2 युवक हैं, वो पाए गए थे। और जो अगर हम राजस्थान में जहां पे भरतपुर में एफआईआर की गई है, उसमें नामजद जो लोग हैं, चाहे हम अनिल की बात करें, मोनू की बात करें, इनको बजरंग दल से पाया गया है। लेकिन क्या किस्सा है, क्या कनेक्शन है? क्योंकि जितने भी ये जो अक्यूज हैं वो हरियाणा के हैं, तो क्यों उन्होंने यहाँ पे चुना? और आपको देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आती हुई नजर आती है। हम पुलिस से भी इस वक्त बात करेंगे, लेकिन चश्मदीद है यहाँ पर। किस तरह से मिली? चेसिस नंबर है और बाकी सारी चीजें हैं, उनका बुनियाद पर यह किया गया। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? इस तरह की घटना कभी हुई है कि गाय तस्करी को लेके गुस्सा हो, नाराजगी हो? आप लोगों को कब पता चला? नहीं, हमारे इधर ऐसा कोई भी वो नहीं है गाय के प्रति भी, मुस्लिम समुदाय के प्रति, क्योंकि हमारा ये मतलब हिंदू बहुल्य इलाका है और हमारे गांव में ये पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है, जिससे गांव में भी दहशत है कि कहां से लाके। तो अंदर कंकाल हैं, जले हुए हैं, ये सब आपको कब पता चला? ये सुबह 8 बजे है जी। 9 बजे, हाँ 8:55 पर कॉल तो हम पुलिस से इस वक्त वर्जन लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस वक्त है अजीत सिंह, जो कि डीएसपी हैं यहाँ से। सर, हम घटनाक्रम पर हैं। आप ये बताइए कि राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस दोनों ही इसमें शामिल है। जांच कौन करेगा इस पूरे मामले की? इसकी जांच मैडम उनके अभियोग अंकित है गोपालगंज थाना जिला भरतपुर में, वो अनुसंधान वही करेंगे। हमारे तो सिर्फ यहाँ डेड बॉडियां मिली थी और हमने 174 कार्रवाई करके उनके हवाले कर दी। लेकिन क्योंकि ये भी बताया जाता है कि हरियाणा से अक्यूज आते हैं और यहाँ पर किस तरह से जुड़ा है, क्योंकि 300 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे आके क्या मकसद है? आप अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें हैं, आपको लगता है कि एक दूर हटाने की कोशिश है? और आप लोगों ने जांच आगे कैसे बढ़ाई? आपको कैसे पता चला कि ये लिंक राजस्थान से आ रहा है? देखिए, अपराधी ने सोचा होगा कि इतनी दूर जाके ना पता लगेगा, लेकिन हमें सुबह सूचना मिली थी गाँव से, किसी आदमी ने हमारे को टेलीफोन किया था। हम मौका पे आए, हमने तुरंत एसपी साहब को इसके बारे में अवगत करवाया और एसपी साहब ने अपनी टीम में सीआईए इंचार्ज हमारे योगेश हुड्डा जी हैं, साइबर क्राइम के इंचार्ज रमेश हैं और हमारे डॉक्टर विनीत इंदौरा एफएसएल के सीन ऑफ क्राइम टीम के इंचार्ज हैं, और सभी टीमों को यहाँ भेजा। हमने बारीकी से सर्च करवाई, जंगल की भी सर्च करवाई, गाड़ी को भी देखा, मोटर मैकेनिक भी हमने बुलाया। हमारे को उसमें एक चेसिस नंबर मिला गाड़ी का और चेसिस नंबर से हम आगे बढ़ पाए उसमें। तो चेसिस नंबर से आपने उस नंबर पे कॉल किया और बताया? क्योंकि आपको ये भी हम बता दें, क्योंकि घटना स्थल है यहाँ पर। अब ये बताइए, जैसे अब गांव वाले एक बार फिर यहाँ पे जुट रहे हैं, लेकिन गाड़ी इस वक्त हटा दी गई है। लेकिन एक बात सामने जरूर आ रही है कि राजस्थान की ये घटना है, भरतपुर की ये घटना है, लेकिन गोपालगढ़ से लोहारू लाने का क्या मकसद है? एक तो वहां पे आप दूर ले जाएं, एक वो है, एक डिस्टेंस बना रहे, और दूसरी ओर हरियाणा से है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से भी है कि वहां पे यहाँ पे अगर जो सरकार है वो बीजेपी की है, राजस्थान में कांग्रेस में है, तो इस तरह से कहीं सोच, ऐसे क्रिमिनल माइंड सोच सकता है क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। अपराधी की अपनी अलग सोच होती है, लेकिन ये अनुसंधान का मामला है। अनुसंधान में क्या क्या तथ्य सामने आएंगे उसके बाद वो ही बता सकते हैं राजस्थान वाले। उनके अनुसंधान में क्या क्या तथ्य आएंगे, क्या है उसमें। आप लोग किस तरह से कोऑपरेट करेंगे उनके साथ? हमने तो जब कल पता लग गया था, हमने उनको टेलीफोन से इतला दे दी। उनका एसएचओ राम नरेश थे, प्रतापगढ़ के एसएचओ वो आए थे, उनके एडिशनल एसपी क्राइम थे,
आसाराम जी वो आए थे और भी उनके अधिकारी और जो आए थे। परिवार के कमलजीत, लोग अगर हैं, संभव हो तो थोड़ा जिनके आसपास की मृतक तस्वीरें भी हैं, दिखाएं, उनके परिवार के क्योंकि लोग भी पूरा आए थे, सुनसान तो इलाका ही नजर आ रहा है। हो क्राइम की सकता है टीम भी अपराधी उनकी इसका आई भी थी, फायदा हमारी भी उठाए थी, हों और उनके और यहाँ पर मृतक के ले परिवार जाकर के परिजन वारदात भी को आए अंजाम थे। दिया हो। तो हमने तो अपने 174 सीआरपीसी कार्रवाई बिल्कुल, करके आपको अगर हम दिखाएं ये जो पूरा इलाका है, अब गांव वाले एक बार फिर जुटने शुरू हो चुके हैं, लेकिन दूर दूर तक आप देखिए कच्चा रास्ता है जो गांव से काफी दूर पड़ता है। और यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पर 12 बजे के करीब, जैसे हमें बता रहे थे कोई कि 12 बजे के करीब वो यहाँ से गए किसी शादी को अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं थी। लेकिन जब वो सुबह आए और उन्होंने देखा कि 4 बजे के करीब यहाँ पे गाड़ी थी और वो जल रही थी, उस समय देखा नहीं कि कंकाल है अंदर, लेकिन कुछ समय बाद जब लोग जुटने शुरू हुए तब उन्होंने कंकाल पाए और उसी तरह 112 नंबर में कॉल किया और एकदम पुलिस को इतला किया, और जिसके बाद पुलिसकर्मी यहाँ पर आए। लेकिन ये जो पूरा एरिया है, क्या यहाँ पे जलने की बुआ आ रही थी, क्या, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का दौर है कि क्या उनको मार के जलाया गया या फिर जला के मारा गया, ये सब जो चीजें हैं। एक बार पुलिस से ही दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। डीएसपी साहब ये बताइए, कोई ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तेल छिड़काया गया, क्योंकि इस तरह से गाड़ी तो आग पकड़ती नहीं है, लेकिन सबूत हटाने के लिए, छिपाने के लिए क्रिमिनल बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको कुछ ऐसा कुछ लगा यहाँ पे? देखिए मैडम, सीन ऑफ क्राइम टीम ने यहाँ के सैंपल लिए हैं, मिट्टी के सैंपल भी लिए हैं, राख के भी लिए हैं, और बॉडी के हड्डियां भी ली हैं। उसके पोस्टमार्टम करवा डीएनए के बाद वो जांच का विषय है, उस जांच में क्या आएगा वो फैसल से जांच होगी उसकी। तो जांच यहाँ पे की जाएगी, कमल जी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अचंभे में हैं। और जाहिर सी बात है, जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती, भिवानी का कहना है कि हम लोग यहाँ के जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण हैं, यहाँ पे गाय तस्करी नहीं होती है, लेकिन इससे अगर मामला जुड़ा हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से बजरंग दल का नाम आ रहा है और वहां से भी एक बयान आ रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, और दूसरी ओर अब जो जांच का विषय है वो होगा, क्योंकि कोई भी इसमें जो अक्यूज है गिरफ्तार इस वक्त नहीं हुआ है। बिल्कुल कमलजीत, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा रुख करेंगे। अरविंद ओझा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, ठीक है, हरियाणा पुलिस कह रही है कि उन्होंने बॉडी को हैंडओवर कर दिया, राजस्थान की पुलिस अब आगे की जांच देखेगी, वो अनुसंधान करेंगे, लेकिन बजरंग दल पर आरोप लग रहे हैं। आधार क्या है, आखिर कौन ये कह रहा है और किस तरह से ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं? क्या गोश्त तस्करी का ये पूरा मामला है, और या फिर खुद ही इस तरह का एंगल देने की कोशिश की गई है कि गाड़ी में आग लग गई और खुद ही ये जल गए, और यहां पर जलाने का ये पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने पुलिस अधिकारी की बात सुनी होगी, तो उन्होंने ये कहा कि जो जुनैद, एक जो शख्स है जिसकी मौत का दावा किया जा रहा है, वो गौ तस्करी में शामिल था, लेकिन दूसरे का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो FIR लिखवाई गई है उसमें बताया गया है, जो जुनैद और नासिर का भाई है उसने बताया कि 15 तारीख को सुबह एक राहगीर ने जानकारी दी है कि 2 लोग जो बुलेरो कार में सवार थे, उनको 10 से 15 लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, और मारपीट करने के बाद उन्हीं की बुलेरो गाड़ी में उनको किडनैप करके लेकर जाते हैं। और उसके कुछ दिन बाद कमलजीत संधू जहां पर मौजूद है, वहां पर बुलेरो गाड़ी में 2 नरकंकाल मिलते हैं। तो अब ये 2 नरकंकाल क्या वाकई जुनैद और नासिर के हैं, ये DNA सैंपलिंग से ही क्लियर हो पाएगा। आरोपियों की बात की जाए तो उसमें एक आरोपी जो गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला है, और उस पर पहले भी कई FIR दर्ज है। मोनू मानेसर उसका नाम है, बजरंग दल का वो संयोजक है। हालांकि वो दलील दे रहा है कि 14 और 15 फरवरी की रात वो गुरुग्राम में ही मौजूद था, लेकिन उसका भी एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। तो नामजद बाकायदा FIR दर्ज कराई गई है। बहुत मुमकिन है कि राजस्थान पुलिस उन 5 आरोपियों से भी पूछताछ करे। बहुत शुक्रिया अरविंद, इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। कमलजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।